जय श्री राम, भारत माता की जय। कैसे आप लोग बढ़िया? तो हम बढ़िया। तो भाई लोग, परसों का वीडियो नहीं आया, कल का वीडियो नहीं आया, परसों का वीडियो आज दिन में किया है। परसों मतलब आपका आज कौन सा दिन है? ट्यूसडे का वीडियो आज गया है। वेडनेसडे को जिम नहीं जा पाए क्योंकि कुछ जरूरी कामों में फंसे हुए थे, थोड़ा काम का टेंशन था, तो इसलिए हम नहीं जा पाए। और तो का उड़ के जाई। हेलो, चुप रहो ना। तो क्या कह रहे थे, पागलों को ये लोग के चक्कर में। तो ट्यूसडे का वीडियो आज गया, वेडनेसडे नहीं जा पाए, जो कि कारण मेरा सामने है। ये इंसान की वजह से जिम हम नहीं जा पाए। तो जिम नहीं जा पाए, कल घर में रहना पड़ा हमको। घर में रहना पड़ गया तो बीच में भी वीडियो कट हो गया क्योंकि एक कॉल आ गया था मेरे दोस्त का, तो उससे बात करने लगे। तो अभी मेन रीज़न है कि अभी यहाँ से हमको हमारी माता श्री और मैडम को बाजार करवाना है। इनका बाजार जिंदगी में ख़त्म नहीं होगा, तो बाजार करवाना है। बाजार करवा के इनको छोड़ के फिर जिम जाना है। तो जग्गू बाजार ही जाना है, ज़्यादा देर का काम नहीं है, ज़्यादा ज़्यादा आधा घंटा का काम है। काम करवा के इनका बाजार उधर सब्जी उब्जी लेके, कल घर में पूजा है, सत्यनारायण भगवान का कथा है, तो होगा और आप लोगों को भी दिखाया जाएगा कि अपना हिंदू धर्म में सत्यनारायण भगवान का कथा कैसे किया जाता है। तो अभी निकलेंगे हम, फुल रेडी हैं, आप लोग देख सकते हैं। हम लोग नया नया हुडी लिए हैं H&M का, अपना वही वाइट पैंट, आप लोग ठीक से दिखाते हैं, वाइट पैंट, अपना सॉक्स भी रेडी है पहन के, बस जूता पहनना। और इधर अपना एक ठो फेवरेट ब्रांड, देख के लगेगा कि कॉपी है, लेकिन भाई साहब जो बैंक अकाउंट पे डेंट पड़ा है ना, बहुत बड़ा डेंट पड़ा है लेने में, और इसका एक प्रॉफिट है जो आप लोग को बाद में बताएंगे हम। बाय। मच लेट। तो भाई लोग पहुंच गए हैं, बस थोड़ा देर में जिम जा रहे हैं, फ्लैश लाइट ऑन कर। तो भाई लोग इधर पहुंच चुके हैं पास से, और थोड़ा देर में बस जिम पहुंचने वाले हैं। मस्त अपना माउथ फ्रेशनर खाते हुए जा रहे हैं। सूटी सुपारी 2 रुपये का मिलता है। अब इससे ये मत सोचिएगा कि हम सिगरेट उगरेट का नशा, पुड़िया उड़िया का नशा करते हैं। ऐसे कभी कभार खा लिए, 2 रुपये का पैकेट आता है, कभी कभार खा लिए, थोड़ा खाने का मन कर जाता है। जिम में जाने के लिए सही ही है। नहीं तो भी कुछ टाइम में एक तो माउथ स्प्रे लेने वाले हैं, ले लेंगे तो अच्छा रहेगा। और आज देखा जाता है कि आज जिम जाके क्या किया जाएगा। आज तो ऐसे भी लेट हो चुका है, आप लोग टाइम देख सकते हैं, तो लेट हो चुका है। देखते हैं कि अगर बड़ा मसल तो शायद करने में हमको टाइम लग जाएगा। हाय मंजू, हो गया आपका? तो इधर जिम का भी एक सीनियर मिल गए थे, तो उससे थोड़ा बात करने लगे, इसलिए रिकॉर्डिंग ऑफ कर दिए। सब किसी को कैमरा पे आना अच्छा नहीं लगता है, कि लोग कैमरा क्या बोला जाता है, किसी को कैमरा पर आना अच्छा नहीं लगता है, कंफर्टेबल नहीं होता लोग। ठीक है, अभी हुडी घर से पहने हैं, हमको पसीना होने लगा है। ठीक है, पसीना होना अच्छा है। अगर यही हुडी अगर गर्मी में पहन ले, सब तो बोलेगा पागल, बोलवे करेगा। और दूसरा चीज़ कि पसीना बहुत होगा, ये तो अच्छा चीज़ है पसीना होना। तो आज देखा जाता है कि आज जिम में क्या होगा, कोई बैक करें या शोल्डर करें या आर्म्स कर लें। ले जाके अब बैक, शोल्डर, आर्म्स, चेस्ट हो ही गया है, लेग्स हो ही गया है। ये 3 मसल में से कोई आज एक किया जाएगा। देखते हैं, आप लोग तो देख ही लेंगे, हमको अभी सोचना है, कार्डियो करते करते हमको सोचना होगा, तो सोचा जाएगा। और कल से ऐसा मौसम करके रखे हैं ना कि बरसाती हो रहा है, पूरा मन खराब, पूरा माथा खराब हो रहा है। ऊपर से ऐसा सूरज दिख ही नहीं रहा, हर समय बादल घेर के रखा है, डाउन फील होता है। मैं
हमको डाउन फील हो कैसे होगा रे बाप, हमको आज तक डाउन फील हुए नहीं, बस हुए भी होंगे तो उस टाइम हम अपना गाना सुनते हैं हनुमान जी का। फ्लैश लाइट ऑफ कर दे, लाइट में जाने वाले हैं तो हनुमान चालीसा हम सुन लेते हैं ऐसे। तो अभी जिम में जब पहुँच चुके हैं, अभी सोचते हैं कि क्या करना है। तो आप लोग वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, चैनल को अच्छा कमेंट करिए कमेंट बॉक्स में, जिससे मोटिवेट होंगे तो अच्छा वीडियो आप लोग के लिए बनाएंगे। तो आप लोग से एक्सरसाइज का बीच में मिला जाता है। जय श्री राम। सबसे करवाएगा वो जब नहीं समझा ना। अभी कितना रेटिंग होगा। लाल लाल पहन के आया है, लाल लाल जाए कंटेंट। रोलेक्स पहना है आज। रोलेक्स पहना, सोना घड़ी दिखा रहा है, पॉकेट खाली है। रात के वक्त इतना हंसी मजाक करें, हंसी मजाक तुम बंद करो, तुमने तो लाउड चिल्लाने वापस पहुंचाना है। तेरा 3 हो गया। अरे ये लास्ट वीडियो बना दे। Day 2 नारायणी नमस्तुते तदेव लगनं सुदिनं तदेव ताराबलं च द्रवलं तदेव विद्याबलं वबलं तदेव लक्ष्मीपते ते रोयात्मराभिलाभते साम जयते साम कुलते साम परावय कामिन्निवरस्याहो हिरस्तो जनार्दन वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गणनाथ मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायतनो हरियावास्थापयामि पूजयामि गणपते नमः गौरणेशाम्बिकाभ्यां नमः आवास्थापयामि पूजयामि। नीचे ना बैठा चला कोनो चादर उधर ले ली बायासन बात बहुते बात बहुत बात पर नीचे ना बैठल जाला ले बेटा उठा जरा व्यवस्था ना होके ना लग रखला आदमी कुछो रख के बैठ जाला। दीदी सुई द्वारा कल्पे जम्बूदेव खंडे आर्या देशे मार्गे भागीरथ्या पूर्वोत्तरे गौड़ देशे बंग प्रदेशे कालिका कुमारिका क्षेत्रे मासानाम मासे में मासे सुमे मासे मार्क्सिस मासे सुबह कृष्ण पक्ष एकादश्याम तिथौ शुक्रवार से अपना गोत्र ले ली, अपना नाम ले ली। बोलिए वर्मा हम बोलिए सपत्नी को हम सब पुत्रों हम सब परिवारों हम सब कुटुंबों हम सब बांधवों हम सब माता पितरों हम सब भ्राता सहित हम मम श्रुति स्मृति पुराणोक्त पुण्य फल प्राप्त्यर्थम कायिक वाचिक मानसिक ज्ञाता अज्ञात सकल दोष परिहारार्थम श्रुति स्मृति पुराणोक्त पुण्य फल प्राप्त्यर्थम मम जन्म कुंडल्या वर्ष कुंडल्या चतुर्थ अष्टम द्वादश स्थान स्थितवत् क्रूर ग्रहेषु प्रसन्नार्थम पंचम स्थान एकादश स्थान शुभ लाभ प्राप्त्यर्थम मम सर्व शुभ मनोकामना सिद्ध्यर्थं च श्री विष्णु भगवान देवता पूजन मंडलस्थ आवाहित देवता पूजन श्री सत्यनारायण भगवान
भगवान कथा श्रवण कर्म हम करिष्ये तत्रादयो निर्विघ्नता सिद्ध्यर्थम श्री गणेशाम्बिका देवता पूजन कलश वरुण देवता पूजन लोग्रहादि देवता पूजन षोडश मातृका श्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती कुल देवी पूजन ज्योतिर्पूजन आर्तिक्यम प्रसाद अर्पण हवन कर्म हम करिष्ये छोड़ दीजिए। ओम जागृत होते वायते दो रंगमन ज्योतिकान ज्योतिरेकांतन में मना शिवा संकल्प मस्तु आत्म फूल ले लीजिए और भगवान विघ्नविनाशक श्री गणेश जी को नमस्कार करिए। ओम गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बो फलचारो वक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं वक्रतुण्ड महाकाय कोटिसूर्यसमप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। ध्यानं समर्पयामि। 4 बार जल का छटा दीजिए। ओम पाद्योपाद्यमस्त्यर्घ्यम् आचमनीयं जलम समर्पयामि गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। यहाँ पर पाद्योपाद्यमस्त्यर्घ्यम् आचमनीयं जलम समर्पयामि गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। शुद्ध स्नानं समर्पयामि। पंचामृत का 1 बार स्नान कराइए। ओम पंचनद्या सरस्वती अभियंदासो देशे भवते पंचापुनः शुद्ध जल का स्नान कराइए। ओम शुद्धवाल सरस्वतवालो मणिवाल तयासीन श्वेता रुद्राय पशुपते कर्ण्यावामा अवलिप्ता रुद्रा नमो रूपा पार्जन्या शुद्ध स्नानांते जनेऊ में हाथ लगाइए। ओम यज्ञोपवीतम परमं पवित्रम प्रजापतिजं सहजं पुरस्तायुष्यमग्रम प्रतिमुंच सोब्रम यज्ञोपवीतांते 1 बार जल का छाटा दीजिए। आत्मनीयम जलम समर्पयामि। ओम बसो पवित्रमय सरदारम बसो पवित्रमय सरदारम देवस्था सविता पुनाथ बसो पवित्रेण सरदारे जग। ओम गंधद्वारा तिलक लगाइए। ओम गंधद्वारां द्वादशामृतपुष्टां करि श्रीं सर्वभूतानां तामो वै ये श्री अम्म गंधम समर्पयामि। कुंकुमं कामना दिव्यं कामना काम समकुमायो देवा शांति कुंकुमं समर्पयामि रंच। ओम कुंकुमं समर्पयामि अभिरंच गुलालंच चोआ चंदनमेव च विनायो देवा शांति प्रेक्ष में भी गुलालम समर्पयामि। भाभी थोड़ा सा ये तो इधर प्रदुनो सहस्तेन ध्रुवान पुराण समर्पयामि। ध्रुवान पुराण समर्पयामि। ओम बिल्वने च कवचने च मर्मिणे च वरुथिने च नमः। सुधांगुव्याय च हन्याय च नमः। बिल्वपत्रं समर्पयामि। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दना मृत्युर्मुक्षीयमामृता सुगंधद्रव्यं समर्पयामि गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। दीपक पर नीचे चावल छोड़िए। ओम चंद्रमा मनसो जाय चो सूर्यो जायता श्रोता द्वार च प्राण च मुखादग्निर्जायता हाथ धूलिय प्रचारणम। ओम नैवेद्यम ओम नाभ्यायासेदंतरजुगम चैष्णो देहो समरता पद्मां भूमि दिशा श्रोत्रायता लोकाम अकल्पयन्न मुक्षुधार्दिलाय लोकादि तांबूल पुंगी फलम समर्पयामि। ओम नाभ्या शुभ मीठा ले ली। ओम नाभ्यायासी दंतरि मीठा ले ली। ओम नाभ्यायासी दंतरि चुगम चैष्णो देहो समरता पद्मां भूमि दिशा श्रोत्रायथा लोकाम अकल्पयन्न मुक्षुधार्दिलाय लोकादि तांबूल पुंगी फलम समर्पयामि। तुदेव वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव सम दक्षिणा चढ़ा दीजिए। ओम हिरण्यगर्भा समकाग्रे भूत जाता परिरेखे आशीष राधार पृथ्वी देवते माम कस्मै देवाय हविका विधियम महात्म्य फूल ले लीजिए और भगवान विघ्नविनाशक गणेश जी को नमस्कार करिए। ओम विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय लागाननाय सुजिजाद्य विभूषिताय गौरी सुताय यगणनाथ नमो नमस्ते भक्तार्तिनाशन परा यगणेश्वराय सर्वेश्वराय सुभदा यसुरेश्वराय विद्याधराय विकट यच वामनाय भक्तं प्रसन्न वरदा य नमो नमस्ते। पूज्या श्री गणेशाम्बिका देवता प्रियंताम नमः नमस्करोमि। बोले गणेश जी महाराज की जय। सुन पहले थोड़ा सा हलवा में सेवा निकाल कर अलग रखती हूँ। काय थोड़ा सा रखी ना। भाई खुद बात करो।
मैंने सब प्रसादी एक जगह ना रखते है के थोड़ा सा मैंने घर के लिए रख दिया ला हम राखे बुला के कोई कोनो बात नहीं। हमनी के बुलाएंगे अभी जब तक पूरा भोग न लगी हाँ तो वो अलगे बा, समझ के नहीं लू। हाँ जब शालिग्राम के पूजा हुई ला, और ओकरा बाद जब तुलसी पत्ता डलाई नू ओकरा बाद उ कहाई की भोग लाग गई। अभी तक सब अलग अलग बा। दीपक के पास रख एक ठो बिठा के। ओम नाभ्यायासे दंतर्जगम दर्शनो देवो समाता पद्मां भूमिता श्रोतायता लोकाम कल्पयन्न मुक्सोधादिलाय लोकाय तांबूल पुंगी फलं समर्पयामि दक्षिणा चढ़ादियो विरण्य सर्वा समताग्ने भूते जातवतिरेके आशीष दाधार पृथ्वी ते माम कस्मै देवाय हविका विद्यम महात्म्य फूल ले लीजिए। अग्नि देवता ज्वाला देवी को नमस्कार करिए, बोलिए शुभम भवतु कल्याणम आरोग्यम पुष्टिवर्धनम मनोबुद्धि प्रबोधाय दीप ज्योतिर नमस्तु तनया पूज्या श्री अग्निर्देवता ज्वाला देवी प्रियंताम नम नमस्करोमि। हे माँ छोड़ दीजिए। हे माई मेरी सच्चियाँ जोता वाली माता तेरी सदा ही जय जयकारा शेरा वाली दा बोल साचे दरबार की जय। कलश में जल छोड़िए गंगा जमुना चैवा गोदावरी सरस्वती नर्मदे कावेरी जलस्मिन् सिंधम कुर्वावा स्थापयामि पूजयामि। तब से वरुण देवताय नमः। तदेव लग्नं सुद्रं तदेव ताराबलं चंद्रबलं तदेव विद्याबलं देवबलं तदेव लक्ष्मीपदे श्रेयस्मरामि लाभस्तेषां जयस्तेषां कुलस्तेषां पराभये कामिनी भरस्यामो हर्षस्थो जनार्दनः वक्रतुण्डः महाकाय कोटिसूर्य समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव। कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। तदेव लग्नं सुन्नं तदेव ताराबलं चंद्रबलं तदेव विद्याबलं देवबलं तदेव लक्ष्मीपदे स्मरामि लाभस्तेषां जयस्तेषां कुलस्तेषां पराभये कामिनी भरस्यामो हृदयस्थो जनार्दनः वक्रतुण्डः महाकाय कोटिसूर्य समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। डाल दी। ओम कांडा कांडा परवंती परका परकस्परियमानो ध्रुवे प्रतनो सास्ते चतुर्वान कुरान समर्पयामि। एक ठो क्वाइट डाल दीजिए। विरंडी करवा समता भूत जाता बदले के आसी सदाधार पृथ्वी देवं ते माम तस्मै देवाय हविखा विद्यम। ओम मंगलम डाल दी। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गणपति मंगलम पुंडरीकाक्ष। उठाई का उठाई ना अब रखिए। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गणपति मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो मनोजगाम सैमन धातु देवा संयमादयंताम ओम प्रतिष्ठा वास्थापयामि पूजयामि। 4 बार जल का छड़ा दीजिए। उपाध्य उपाध्य मस्त्यर्घम आचमनीयम जलम समर्पयामि। कल से वरुण देवताय नमः शक्तिर्भ्यो नमः। आवास्थापयामि। पंचामी स्नान कराइयो। पंचनद्या सरस्वतीमप्यंदापनिदास्तो देशे बहुत सहित पंचा पुनः सुजल का स्नान कराइयो। सुवाल सरस्वलो मणिवाल तयातिना श्वेता रुद्राय पशुपते कर्ण्या वामा वलिता रुद्रा नमो रूपा पार्जन्याः शुद्ध स्नानं समर्प्य स्नानान्ते पुनः जगोपवित्रं परमं पवित्रं प्रजापतिजं सहजं पुरस्तात्। देवता लोग देख ले। ओ जी शंकर जी बारे गणेश जी बारे सबे बा सब देखिए लक्ष्मी जी सुनी सुनी सरस्वती जी भाई पंच देवता के जब पूजा कर देनी एमे विश्व के कोनो देवता बचले। अच्छा वो हम बाद में कर देंगे। देखिए हर पूजा के नियम बा। ये 5 देवता के बादे प्रतिष्ठित देवता के पूजा होला। तो शालिग्राम के पूजा के बाद कथा हो ओकरा पहले 5 देवता के पूजा हुई। चाहे वो गणेश पूजा हो को चाहे कोनो पूजा हो को 5 देवता के पूजा में
पूरा संसार के देवता आ गए। एमे शंकर जी या पार्वती जी या दुनिया कोनो बाकी नहीं कर, समझ गई लो। तो कोनो देवता बाकी नहीं कर। ठीक। अगर मन में बेटी हुई तो आरती के पहले तनी भोग रखवा। हाँ हाँ ठीक, चलिए हाथ में फूल ली। भैया सब भोलेनाथ बाबा का फोटो करे भाई तस्वीर। मेरा पतो ले ओम गंगा ओम ब्रह्मा मुरारे त्रिपुरांतकारे बानो सते भूमि कुतो बुधश्च गुरो च शुक्रश्च निराहु केतव सर्वे ग्रहा शांति करा भवन्तु। सूर्यं सूर्यमतेन्द्र रुद्रमरुता सर्वो मंगलो मंगलम सद्बुद्धि च बुधो गुरोत गुरुत शुक्रम सुखम संसनि राहु बाहुबलं करोति सर्वं रसकुलोऽस्योन्नति प्रीतिकरावन्तु मम ते सर्वे नुकूलाग्रहा। अनया पूज्या श्रीनोग्राज देवता प्रियंताम नौम नमस्करोमि। बोली नौग्रह भगवान की जय। जय। अपने हाथ में बाएं हाथ में चावल लीजिए। षोडश मातृका अपनी कुल देवी का भी ध्यान करना है। छोड़िए गौरी, पद्मा, सजी, मेधा, विजया, जया, देवसेना, मातरो, लोकमातरा, रिष्टि, पुष्टि तथा तुष्टि, श्री महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती अपनी कुल देवी का ध्यान करिए। उनसे प्रार्थना करिए कि हे माँ, हम आपको स्थान दे रहे हैं, उस स्थान पर विराजमान होइए। हम आपकी पूजा अर्चना करने जा रहे हैं और प्रसन्न होकर के हमारे परिवार के सभी सदस्यों के ऊपर ऐसा आशीर्वाद बनाए रखिए कि सुख शांति पूर्वक आनंद पूर्वक हम अपने घर में निवास करें और हमारे घर में जो लगो हम अपने परिवार, माता पिता, भाई, बंधु, इष्ट मित्रों के साथ सुख शांति पूर्वक आनंद पूर्वक अपने घर में निवास करते हुए आनंद पूर्वक निवास करें, ऐसा आशीर्वाद दीजिए। छोड़ दीजिए। ओम मनोजकाम तैमन ददातु विश्व देवासे मादयन्ताम ओम प्रतिष्ठावा स्थापयामि पूजामि षोडश मातृका देव्येभ्यो नमः। 4 बार जल का छटा दीजिए। ओम पाद्योपाद्यम हस्ते अर्घम आत्मनियम जलम समर्पयामि षोडश मातृका देव्येभ्यो नमः। पंचाम स्नान कराई। ओम पंचनद्या सरस्वतीमपि अन्धा बन्दासो देशे पंचा प्रस्तुत जल का स्नान कराई। ओम सुधवाला सरस्वतवालो मणिवालते आसिना श्वेता रुद्राय पशुपते कर्ण्या महामावलिप्ता रुद्रा नमो रूपा पार्जन्या शुद्ध स्नानम समर्पयामि। भगवान अमृत के स्नान करले, यही से पंचामृत। और जब भोग लग जाई तुलसी पत्र डलाई, वो होए चरणामृत। अभी तक पंचामृत बा। और जब भोग लग जाई तुलसी पत्र डला जाई तब सोच ली कि वो चरणामृत हो गए, चरणों से निकला हुआ अमृत। तो अभी चरणामृत नहीं किया, अभी पंचामृत बा। चलिए तो वो अब हुआ पहले शुद्ध जल करौनी है, ओकरा बाद साबुन लागल, फिर शुद्ध जल से स्नान करा देनी, तब कपड़ा दी, अब नीचे से ऊपर तक गहना से पहना दिया जाए। आ कपड़े ना रहे तो कौना काम के सब से खूबसूरती चल जाएगी। यही से पहले कपड़ा दी। ओम बसोह पवित्रमय श्रद्धारम बसोह पवित्रमय श्रद्धारम देवस्ता सविता पुनात बसोह पवित्रेण श्रद्धारेण सुखवा काम दुच्छ वस्त्रो वस्त्रांति आचमनीयम जलम समर्पयामि। तिलक लगाइए। ओम श्री चतय लक्ष्मी जपकन्या वो रात्रे पार स्वयं नक्षत्राणि रोय से छिड़क दी, छिड़की ली। ओम श्री चतय लक्ष्मी जपकन्या वो रात्रे पार स्वयं नक्षत्राणि रूपमसिनो व्यातम मैखण्डिखाण मुम्बैखाण सर्वलोकम मैखाण अभिरंच गुलालंच चोवा चंदनमेव च विनायो देवी शांति प्रेक्षण विर्गुलालम समर्पयामि। कुछ मुह सिंदूरम सौरक्तम सौभाग्यम सुवर्धनम सौंदम कामदम चैव सिंदूरम प्रतिगृह्यताम सौभाग्य द्रव्यम समाध्वादि। ऐसा यह संसार है जैसा सिमल फूल, दिन 10 के व्यवहार में झूठे रंग न भूल। कबीरदास जी लिखे हैं। सिमल का फूल जो होता है सुबह में बहुत 7 रंग का होता है, और शाम होते होते वो मुरझा के गिर पड़ता है। उसी तरह भगवान कबीरदास जी बोले हैं यह संसार उसी के समान है।
जब तक ये जिंदा है तब तक बहुत सुंदर है। जिस दिन इसका अंत हुआ, समझ गए, तो उस दिन से यह संसार खाने को लगेगा, काटेगा। इसीलिए भगवान से, माता रानी से इसलिए आशीर्वाद मांगा जाता है कि हम जो है हमेशा जब तक जिए सौभाग्यवती बन करके ही जिए, हमारा साथ न छूटे। इसीलिए रामायण देखे भी होंगे, जब भगवान से माँ का मिलन हुआ बगीचे में, तो भगवान जब वो हृदय में बस गए तो जा करके पार्वती से यही मांगी है कि मैं, मेरे हृदय में जो बस गए, तुम तो सब कुछ जानती हो, मेरे जो हृदय में बस गए वो मेरे भावी पति। सीता जी का मिलर रहले, राम जी फूल लोढ़त रही था। वो फूल तो वही चीज है। इसीलिए पूजा में और कहीं हो चाहे न हो, गौरी गणेश माँ से, ये तो कुल देवी रहो गई यहाँ पे, कुल देवी से यही वरदान मांगा जाता है कि हम जब तक जिए हमेशा मेरा सौभाग्य बना रहे, अनंत तक बना ही रहे। चलिए, जयकारा सेना वाली दा बोल साचे दरबार की जय। चलिए, लाल फूल चढ़ाइए। ओम माल्यादीन सुगंधिनी मालत्यादीन वै प्रभो मया हितानि पुष्पाणि गृहाण परमे सुगंध पुष्पाणि समर्पयामि। ओम बिल्विने च कवचिने च बर्विणे च वरोधिने च नवायुधान्दुव्याः च हन्याय च नमः। बिल्वपत्रं समर्पयामि। ओम त्र्यंबकं जामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्ष्य महावृताय सुगंध द्रव्यम समर्पयामि। दीपक पर चावल छोड़ी और चंद्रमा मनसो जाचो सूर्यो जायता श्रोता ध्वाय च प्राण च मुखात अग्निर्जायतः। पहले धूप जलाइए। इतना आदमी काम में बिजी है ना, किसी को कुछ सोचने समझने का बाबा टाइम हवा नहीं। कवे सी सिमर के गाछ जाम जला बाहर में नु, हाँ। वो फूल उड़ेला, हाँ, सिमर रोपल ना जाला, फूल में उसका बीज होता है। ये राम जी का वनवास क्यों हुआ, इसका भी कारण है, बता दीजिए। नहीं जाना। नारद मुनि, नारद मुनि, हाँ, नारद मुनि। का नारद मुनि रहली है मुनि का आश्रम दिया हुआ। भगवान भक्त को बचाने के लिए अपना कुर्बानी दे चुके हैं। सीता दोबारा आई और दोबारा फिर वन में काहे गई, इसका भी कारण है। हर एक चीज के पीछे कारण बा। कारण इसलिए कि जो जैसा किया है वैसा पाया है। बहुत आदमी बोलता है कि लंका जो है हनुमान जी जलाए, शनि महाराज, शनि महाराज जलाए, लेकिन वो भी नहीं है, वो भी नहीं है। बाबूजी बता दे रहे हैं, जिसने श्राप दिया था वही जलाया। हाँ, कौन जलाया, श्राप दिया था? पार्वती ने श्राप दिया था। पार्वती ने जिस छल से तुमने लंका को अपने बस में कर लिया, उसी छल से तेरा ये लंका जला करके राख कर दिया जाएगा। ये रावण बोला है, आदमी ध्यान नहीं देता है। हाँ, कि बंदर को ज्यादा अपने पूंछ से मुंह होता है। काहे पूंछ से मुंह होता है? शादी के बाद औरत और मर्द एक अर्धनारीश्वर बोला जाता है। अर्धनारीश्वर। जब ये जो है भगवान शंकर बोले पार्वती से कि हम जा रहे हैं, भगवान का जो है अवतार हो गया है, हम जा रहे हैं भगवान बाबा को सेवा करने के लिए। बोले कि हमको अकेले छोड़ दीजिएगा, हम अकेले ही रहेंगे, हम भी साथ में चलेंगे। आधा औरत का शरीर, तो आधा वही जो है बोले तब मेरा पूछ बन जाओ। तो कपड़वा पूछे से गिरा था, हाथ से नहीं गिराए थे। तो जिसने श्राप दिया वो उसी ने जलाया। चलिए, जयकारा चला वाली दा बोल साचे दरबार की जय। हाथ धोइए।
ओम नाभ्यायासेदन्तरिजुगं से शृणो देवो समर्ता पद्मां भूमिदिता श्रोत्रायता लोकाम कल्पयन्न मुक्षुदार्दीलाय लोकादि तांबूल पुंगी फलं समर्पयामि पूजान्ते दक्षिणां समर्पयामि ओम नाभ्यायासेदन्तरिजुगं से शृणो देवो समर्ता पद्मां भूमिदिता श्रोत्राय। A few moments later. आप लोग मन लगाकर सुनिए। एक समय नारद दूसरों की भलाई करने की इच्छा से अनेक लोकों में घूमते हुए जहाँ हम लोग रहते हैं इसी मृत्यु लोक में आगमन किया। यहाँ आकर के अनेक योनियों में उत्पन्न हुए समस्त मनुष्यों के को तरह तरह के दुखों और क्लेशों से युक्त अपने कार्यों से दुखी देखकर इन प्राणियों का किस प्रकार दुख नष्ट हो सकेगा ऐसा मन में सोचकर विष्णु भगवान के पास चले गए। जब वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि सांवले वर्ण के जिनकी 4 भुजा है वो देवताओं के भगवान नारायण जिन्होंने अपने हाथों में शंख चक्र गदा और पद्म को धारण किया हुआ था गले में वनमाला से शोभायमान हो रहे हैं। यह देखकर नारद जी स्तुति करने लगे। नारद जी बोले कि हे भगवान आप अत्यंत शक्ति से संपन्न है, मंत्र तथा वाणी भी आपको नहीं पा सकता है। आपका आदि मध्य और अंत नहीं है, निर्गुण स्वरूप होते हुए भी अनंत गुणों से युक्त हो, संपूर्ण सृष्टि के आदि भूत और भक्तों के दुख को नष्ट करने वाले हो, इसीलिए मैं आपको नमस्कार करता हूँ। नारद जी की विनती सुनकर भगवान दर्शन दिए और बोले कि हे महामुनि वह सब मनोरथ मुझसे कहो जिसके लिए तुम यहाँ आए हो। मैं उन सबका उत्तर दूंगा। नारद जी बोले कि मृत्युलोक के निवासी प्राणी अनेक योनियों में उत्पन्न हुए अपने किए हुए पाप कर्म से महादुखी हो रहे हैं। हे स्वामी यदि मेरे ऊपर कृपा है तो बताइए इनका दुख किस प्रकार दूर हो सकेगा। श्री भगवान ने कहा कि हे पुत्र तुमने संसार के ऊपर कृपा करने की इच्छा से बड़ी उत्तम बात पूछी है। जिस उपाय के करने से प्राणी मोह से मुक्त हो जाते हैं उसे सुनो मैं तुमसे कहता हूँ। यह व्रत बहुत पुण्य प्रदान करने वाला स्वर्ग एवं मृत्युलोक में परम दुर्लभ है। तुम्हारे स्नेह से मैं उस व्रत को कहता हूँ। यह श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत है जिसको भली बात विधि पूर्वक करने से प्राणी शीघ्र ही सुख को भोगता हुआ मरने के बाद मोक्ष को प्राप्त करता है। भगवान के ऐसे वचन सुनकर नारद ऋषि बोले कि हे भगवान उस व्रत का क्या फल है, क्या विधि है और उस व्रत को किसने किया है तथा वह व्रत कौन से दिन करना चाहिए, यह सब विस्तार पूर्वक वर्णन करिए। श्री भगवान बोले कि यह दुख शोकरात को शांत करने वाला, धन और धान्य को बढ़ाने वाला तथा सौभाग्य और संतान को देने वाला और सर्वत्र विजय को प्रदान करने वाला व्रत है। जिस किसी दिन मनुष्य भक्ति श्रद्धा से युक्त हो उसी दिन श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन करे, ब्राह्मण बंधु बांधव सहित धर्म में तत्पर हो, उत्तम भोग लगाए, सबका सवाया प्रसाद भक्ति से अर्पण करे, केले के फली घी दूध गेहूं का चूर्ण के अभाव में साठी अथवा चावल के चूर्ण में गुड़ तथा चीनी मिला लेना चाहिए। तो ये पहला अध्याय हो चुका है, अभी दूसरा अध्याय चल रहा है। हम आप लोग थोड़ा थोड़ा करके दिखाएंगे क्योंकि हमको भी घर में काम है। और अभी जिससे रिकॉर्डिंग हो रहा है वो पापा का फ़ोन है। अभी पापा फ़ोन से रिकॉर्डिंग कर रहे हैं क्योंकि पापा का सैमसंग का फ़ोन है फोल्ड, तो इसका कैमरा अच्छा है, तो अभी इसे रिकॉर्डिंग कर रहे हैं आज। तो आप लोग से मिलते हैं। जय श्री राम। तो ये पहला अध्याय हो चुका है, दूसरा अध्याय चल रहा है। आप लोगों को दूसरा अध्याय ले जाके दिखाते हैं। तो पूरा 7 अध्याय होता है सत्यनारायण भगवान का कथा में। पहले सारा देव भगवान लोग का सारा पूजा हो गया है और अभी हम लोग का सत्यनारायण भगवान का कथा चल रहा है। तो पहला हो गया, पहला आप लोग को दिखा दिए, अभी दूसरा हो रहा है, दूसरा आप लोग को दिखाएंगे। तो ठीक है, आप लोग दूसरा दिखाया जाता है, आप लोग को थोड़ा थोड़ा दिखाएंगे क्योंकि पूजा चल रहा है घर में और भी काम है हमको। ठीक है, तो आप लोग को दिखाते हैं। हुआ है उसने इस व्रत के विषय में जानकर लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ और चरणामृत को पान कर लकड़ियां सिर पर रखकर अपने मन में यह विचार किया कि आज लकड़ी बेचने से जो धन प्राप्त होगा उसी से ही मैं सत्यनारायण भगवान के उत्तमोत्तम व्रत को करूंगा। मन में यह विचार कर लकड़ियां सिर पर रखकर जिस नगर में धर्माल लोग रहते थे ऐसे सुंदर नगर में गया।
उस दिन उसे लकड़ियों का दूना धन प्राप्त हुआ। तब वह प्रसन्न होकर पके केले के फली, शक्कर, घी और गेहूं का चूर्ण सबको इकट्ठा और सवाया लेकर अपने घर को चला आया। सब भाइयों को बुलाकर विधि के साथ व्रत किया। उसके प्रभाव से लकड़हारा धन पुत्र आदि को युक्त हुआ और संसार में सुख भोग कर मरने के बाद वैकुंठ को प्राप्त हुआ। इससे प्राणे रेवा खंडे श्री सत्यनारायण व्रत कथायाम द्वितीय अध्याय। बोली सत्यनारायण भगवान की जय, बोली लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, बोली गणेश जी महाराज की जय, बोली सरस्वती मैया की जय, बोली उमा भूतनाथ की जय। श्रोतावाच प्रयोक्षामि सत्वा पुराणशोल्कानिमुन्नां निपतिदेवालयं प्रति दिने दिने धनं दत्त्वा द्विजा सन्तोष भार्यातस्प्रमुदा सर्वनाशति बदति नानतीरे सत्यस्य व्रतमाचरात् एतेन तत्र समागता वायान्मो धने रत्ने परिपूर्ता नाम संसार तीरे जगान दृष्ट्वा तं व्रतं भूप प्रपंचन विनयान्विता। अब तीसरे अध्याय कथा सुनिए। सूत जी बोले कि हे श्रेष्ठ मुनियों, अब आए कथा कहता हूँ, आप लोग सुनिए। पहले समय में उल्कापुर नाम का एक बुद्धिमान राजा था। सत्यवक्ता जितनिता प्रतिदिन भगवान के मंदिर जाता और ब्राह्मणों को धन देकर संतुष्ट करता रहता था। उसकी स्त्री कमल के समान मुख वालता सती साध्वी थी। भद्रशिला नदी के किनारे दोनों पति पत्नी भगवान श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत कर रहे थे। उस समय वहां एक साधु बनिया जो व्यापार के लिए अनेक प्रकार का धन नौका में भरा हुआ था, नौका को किनारे पर ठहरा कर राधा के पास व्रत करते हुए देखकर विनय के साथ पूछने लगा कि ये राजन, भक्ति से यह किनका व्रत करें, मेरी सुनने की विशेष इच्छा है, यह सब मुझे बतावें। राजा बोला कि हे साधु, अपने बंद बांधवों के साथ पुत्र की प्राप्ति के लिए यह महाशक्तिमान श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत और पूजन कर रहा हूँ। राजा का वचन सुन साधु आदर से बोला कि हे राजन, मुझसे इस व्रत का विधान को मैं भी तुम्हारे कथन के अनुसार करूँगा, क्योंकि मुझे भी कोई संतान नहीं है, इससे नीचे ही संतान होगी। राजा सब सुनकर वह व्यापार से निवृत्त हो आनंद के साथ घर गया। साधु ने अपनी स्त्री से संतान देने वाले उस व्रत का समाचार सुनाया और प्रतिज्ञा किया कि जब मुझे संतान होगी तब मैं इस व्रत को करूँगा। साधु ने ऐसा अपनी स्त्री लीलावती के सामने प्रतिज्ञा किया। एक दिन उसकी स्त्री लीलावती पति के साथ आनंदित हो संसारिक धर्म में प्रवृत्त हुई तथा सत्यनारायण भगवान की कृपा से गर्भवती हुई था। 10वें महीने में उसने एक कन्या, सुंदर कन्या का जन्म दिया। वह कन्या दिनों दिन शुक्ल पक्ष की चंद्रमा के समान बढ़ने लगी। कन्या कलावती का नामकरण संस्कार किया गया था। इसके पश्चात लीलावती ने मीठे शब्दों में स्वामी से कहा कि हे स्वामी, आप पहले संकल्प किया हुआ भगवान का व्रत क्यों नहीं करते। साधु बोला कि हे प्रिय, इसके विवाह के समय उस व्रत को करूँगा। अपनी स्त्री को यह श्वासन दे और नगर को गया। कलावती पुत्री में वृद्धि को प्राप्त हो युवा हो गई। साधु ने जब नगर में सखियों के साथ कन्या को देखा तो तुरंत उस धर्मविद दूत को बुलाकर कहा कि कन्या के विवाह के योग्य अच्छे वर को खोज कर ले आओ। साधु की आज्ञा पाकर दूत कंचनपुर नगर में गया। वहां से एक वैश्य पुत्र को लेकर आ गया। साधु ने सुंदर गुण युक्त वैश्य पुत्र को देखकर जाति और बंद बांधवों के साथ संतुष्ट हो विधि के अनुकूल अपनी कन्या का उस वणित पुत्र के साथ विवाह कर दिया। प्रारंभ से विवाह के समय साधु व्रत करना भूल गया, जिसके कारण भगवान रुष्ट हो गए। अपने कर्म में प्रवृत्त साधु कुछ समय पीछे जमाई सहित व्यापार के लिए
निकल गया और समुद्र के समीप रत्नपुर नगर में व्यापार करने लगा। उन दिनों वहां के राजा चंद्रकेतु के नगर में पहुंचने पर श्री सत्यनारायण भगवान ने उसको प्रतिज्ञा से भ्रष्ट देकर श्राप दिया कि हे साधु, तुझे अत्यंत दारुण दुख प्राप्त होगा। एक दिन राजा के धन को चोर चोरी करके वहीं आए जहां दोनों ससुर दामाद ठहरे हुए थे। पीछे से राजा के दूतों को दौड़ते हुए आते देखकर भयभीत हो चोरी का माल वहीं नौका के पास रखकर और छिप गए। राजा के दूत साधु वैश्य के पास पहुंचे तो वहां राजा के चोरी का धन वहीं रखा देखकर दोनों को चोर समझकर पकड़कर लेकर चले गए। प्रसन्नता से दौड़ते हुए राजा के समीप जाकर बोले कि हे राजन, हम 2 चोर लाए हैं, आज्ञा दीजिए। राजा बिना विचारे ही उन्हें तुरंत दृढ़ता से बात कर महाकारागार में डालने का आदेश दे दिया। सत्यनारायण भगवान की कृपा से बसीभूत हो उन दोनों का कुछ कहना कोई नहीं सुना और दोनों का जितना धन था सब राजा चंद्रकेतु ने ग्रहण कर लिया। उसी के श्राप के द्वारा उनकी स्त्री घर पर बहुत दुखी हुई और घर पर जो धन था वो चोरों ने चुरा लिया। शारीरिक और मानसिक पीड़ा से था, भूख और प्यास से अधिक दुखित हो अन्न की चिंता से घर घर घूमने लगी। उसी में एक दिन उसकी उस साधु की लड़की भूख से पीड़ित हुई। भूख से तड़पती हुई एक बगल वाले ब्राह्मण के घर में जाकर उसने गई। वहाँ उसने सत्यनारायण भगवान का व्रत करते हुए देखा। वहाँ बैठकर कथा सुनकर प्रसाद को ग्रहण कर कुछ रात बीतने पर घर आई। माता लीलावती ने कन्या को प्रेम से कहा कि हे पुत्री, इतनी रात तक कहाँ थी, तेरे मन में क्या विचार है? कलावती ने शीघ्र ही माता से कहा कि हे माता, मैं गलत काम से गलत जगह नहीं गई थी। मैंने बगल वाले ब्राह्मण के घर में मनचाहा फल देने वाला व्रत को सुनकर आ रही हूँ और प्रसाद लेकर के भी आई हूँ। कन्या का ऐसा वचन सुनकर वैश्य की स्त्री बहुत प्रसन्न हुई और व्रत करने के लिए तैयार हो गई। उस वैश्य की स्त्री ने अपने कुटुंबियों और बंधुओं को के साथ व्रत किया और सत्यनारायण भगवान से वर मांगा कि